Good morning, class. Welcome back, you all, in the new online sessions of Geeta Global School. My name is Surbhi Bharadwaj. I am your science teacher, and this video is for class 6 science and chapter number 4. Chapter name is sorting materials into groups. So in this chapter, what we will study, हम क्या पढ़ेंगे? We will study about how many kinds of materials are all around us. हमारे चारों तरफ कितनी तरीके के materials होते हैं, हमारे जो आसपास ऑब्जेक्ट्स हैं वो कितने तरीके के मटेरियल से बने होते हैं, उन मटेरियल्स की क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं, क्या क्या प्रॉपर्टी होती हैं, तो वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस, हमारे आसपास हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स देखते हैं. अगर हम रूम में हमारे होम पे हैं तो हम क्या क्या ऑब्जेक्ट देखेंगे? हम बुक्स देखते हैं, हमारी नोटबुक देखते हैं, फर्नीचर देखते हैं, किचन आइटम्स देखते हैं, फूड आइटम्स देखते हैं, कूलर है, फ़ैन है. ये सारी चीज़ें हम हमारे होम पे अपने आसपास देख सकते हैं. अगर हम स्कूल में हैं तो स्कूल में हम क्या क्या देख सकते हैं? स्कूल में देखते हैं हम, स्कूल में बच्चों के लिए टॉयज़ होते हैं, स्कूल वाला फर्नीचर होता है, चॉक डस्टर हुआ, ब्लैक बोर्ड हुआ, या फिर वाइट बोर्ड है तो वाइट बोर्ड है, और स्कूल का वाटर कूलर हुआ, और ऑफिस फर्नीचर हुआ. ये सारी चीज़ें हम स्कूल में देखते हैं. अगर हम किसी फेयर में गए हैं, मतलब मेला देखने गए हैं, तो वहाँ पे क्या क्या होता है? मेले में बहुत सारे हमारे झूले होते हैं, बहुत सारे तरीके के झूले होते हैं, बहुत सारी कार्ट्स लगी होती हैं, बहुत सारी स्टॉल्स लगी हुई होती हैं. तो ये सारी चीज़ें हम अगर नोटिस करें, इन सारी चीज़ को हम ग्रुप में डिवाइड करें, तो ये सारी चीज़ें अलग अलग मटीरियल से बनी हुई होती हैं. जैसे कुछ चीज़ें प्लास्टिक की बनी हुई होती हैं, कुछ चीज़ें मेटल की बनी, आयरन की बनी हुई होती हैं, या फिर कुछ चीज़ें वुडन की बनी हुई होती हैं, मतलब लकड़ी की बनी हुई होती हैं. कई चीज़ें हमारी और किसकी बनी हो सकती हैं? ग्लास की बनी हुई हो सकती है, कांच की हो सकती हैं. तो हमें हमारे चारों तरफ बहुत सारे तरीके के मटेरियल्स दिखते हैं, बहुत सारी तरीके जिनसे बहुत सारी तरीके की चीज़ें बनी हुई होती हैं. तो इस चैप्टर में हम वही उन्हीं चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे. तो हमारे आसपास जैसे कि चेयर देखा, बुलक कार्ट देखा, साइकिल, कुकिंग यूटेंसिल्स, बुक, क्लोथ्स, टॉयज़, वाटर स्टोन और मैनी अदर ऑब्जेक्ट, ये सारी चीज़ अब देखते हैं. तो इनके शेप्स अलग होती हैं, सबकी कलर अलग होते हैं, और सबके यूजेस भी अलग अलग होते हैं. और आसपास अगर हम और देखें, अगर हम राउंड शेप की चीज़ें देखें तो हमको राउंड शेप की कौन कौन सी चीज़ें दिखेंगी? हमें जो आपकी मार्बल बॉल्स होती हैं जिनसे आप खेलते हो, वो आपको राउंड दिखेंगी. आपकी जो क्रिकेट बॉल है वो राउंड दिखेगी, टेनिस बॉल, फुटबॉल. और उसके अलावा अगर ऑरेंजेस देखो, आप एप्पल देखो, आपके घर में अगर मिट्टी का घड़ा है, जैसे हम पिचर बोलते हैं, वो है, वो ये सब हमें राउंड शेप में मिलेगा. अगर हम सिलेंड्रिकल शेप में देखें तो हमें क्या क्या मिल जाएगा? सिलेंड्रिकल शेप हमें मिल जाएगा, एक तो मेनली सिलेंडर ही मिल जाएगा, वो सिलेंड्रिकल शेप का होता है. उसके अलावा पाइप होता है, पाइप हमें वो सिलेंड्रिकल शेप का मिल जाएगा. जो गैस का पाइप होता है वो सिलेंड्रिकल शेप का होगा. तो हमें हमारे घर पे हमारे चारों तरफ बहुत सारे शेप की, बहुत सारी मटेरियल की, और ये सारी चीज़ें देखती हैं, और उन सबके यूजेस भी अलग अलग होते हैं. तो हमें क्या करना है? हमें सबसे पहले करना है, बहुत सारे तरीके के ऑब्जेक्ट कलेक्ट कर लेने हैं. एक्टिविटी 1 में दे रखा है, बहुत सारे तरीके के आपको ऑब्जेक्ट कलेक्ट करने हैं. और उसके बाद आप वो ऑब्जेक्ट चाहे क्लासरूम के हों, आपके स्कूल से बाहर के हों, कहीं के भी हों, अलग अलग ऑब्जेक्ट कलेक्ट करो आप. उसके बाद एक टेबल बनाओ कि कौन सा ऑब्जेक्ट किस मटेरियल का बना हुआ है. जैसे कि आप अगर स्कूल में गए तो आपको वहाँ पे फर्नीचर मिला. अब फर्नीचर आपका प्लास्टिक से भी बना हो सकता है, वुड से भी बना हुआ हो सकता है, या फिर आयरन से भी बना हुआ हो सकता है. तो हमें कैसे डिवाइडेशन करना है? एक टेबल बनानी है. ये टेबल है, इसमें आपने लिख लिया ऑब्जेक्ट कौन से ऑब्जेक्ट किस मटेरियल से बने हुए होते हैं, वो आपको क्लासीफाई इसमें करना है. ऐसे जिससे आपको पता चले कि हमारे आसपास कितने सारे तरीके के ऑब्जेक्ट होते हैं और वो किन किन मटीरियल से बने हुए होते हैं. तो उनके बारे में आप ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे. अब एक्टिविटी 2 में क्या दे रखा है?
कि बहुत सारे के कुछ कॉमन मटेरियल ले लो, उनकी लिस्ट बनाओ और उसमें कुछ और मटेरियल ऐड करो। मतलब कि कई चीज़ें ऐसी होती हैं, कई ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो एक से ज़्यादा मटेरियल से बने हुए होते हैं। अब जैसे वुड से क्या क्या चीज़ें बन सकती हैं, हमारे चेयर है, टेबल है, इधर सॉरी मिसप्रिंट है, टी नहीं लिखा हुआ है, टेबल, प्लो मतलब कि हल होता है, बुलक कार्ट होती है मतलब कि बैलगाड़ी और उसके पहिए। तो वुड से बहुत सारे हमारे यहाँ का फर्नीचर, ये सारी चीज़ें वुड से ही बनी हुई थी, लकड़ी से ही बनी हुई होती हैं। पेपर है, अब पेपर से कौन कौन चीज़ें मिलेंगी हमें, बनती हैं, बुक्स हैं, नोटबुक्स हैं, न्यूज़पेपर हैं, टॉयज़ वो हैं, कैलेंडर हैं, ये सारी चीज़ें हमें पेपर से मिल जाएंगी। लेदर से क्या क्या बना होता है, पर्स हुआ, बेल्ट हुआ, बैग हुआ, ये सब आपके लेदर से बने हुए होते हैं। प्लास्टिक से टॉयज़ बने हुए होते हैं, हमारे किचन के आइटम्स बने हुए होते हैं प्लास्टिक से। उसके अलावा हमारा कुछ फर्नीचर होता है वो भी प्लास्टिक का होता है, प्लास्टिक की चेयर्स भी होती हैं। कॉटन से कौन सी चीज़ें बनती हैं, हमारी क्विल्ट हुआ, पिलो हुआ, उसके अलावा ये आपका डोर मैट वगैरह का जो भी कॉटन से बनी हुई होती हैं। हमारे कई क्लोथ्स भी कॉटन के होते हैं, सर्दियों गर्मियों में हम कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं ना, तो वो कॉटन से बने हुए होते हैं। तो बहुत सारे ऐसे मटेरियल हैं ये, जिनसे हमें बहुत सारी तरीके की चीज़ें मिल जाती हैं। तो आपको क्या पता चलेगा इनसे, वी ग्रुप्ड ऑब्जेक्ट इन मैनी डिफरेंट वेज, हमने बहुत सारे अलग अलग तरीके के ऑब्जेक्ट को डिफरेंट वेज में ग्रुप्ड किया। कैसे, वी देन फाउंड दैट, हमें क्या मिला, ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल, हमारे आसपास के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो बहुत अलग अलग मटेरियल्स के बने हुए होते हैं। एट टाइम्स एन ऑब्जेक्ट इज मेड ऑफ अ सिंगल मटेरियल, कई बार एक ऑब्जेक्ट जो होता है वो सिर्फ एक ही मटेरियल का बना होता है। लेकिन एन ऑब्जेक्ट कुड ऑल्सो बी मेड बाय मैनी मटीरियल, लेकिन कोई ऑब्जेक्ट बहुत सारे मटीरियल से भी बना होता है। जैसे कि अगर आप अपने घर में एग्जांपल देखो तो जो आपका चाय बनाने का बर्तन होता है वो एल्युमिनियम से बना होता है, बट उसमें जो हैंडल होता है वो किसका बना हुआ होता है, वो प्लास्टिक टाइप के किसी मटेरियल का बना होता है, तो वो अलग होता है। अब जैसे आपका रोटी सेकने वाला तवा है, अब वो तवा तो किसका बना है, लोहे का, बट उसमें जो हैंडल है वो किसका लगा होता है, लकड़ी का। तो एक जो कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट है वो एक से ज़्यादा मटीरियल्स का भी बना हुआ हो सकता है। एंड देन अगेन वन मटेरियल कुड बी यूज फॉर मेकिंग मैनी डिफरेंट ऑब्जेक्ट, और इसके अलावा एक मटेरियल से बहुत सारे अलग अलग ऑब्जेक्ट भी बन सकते हैं। तो ये फिक्स नहीं है कि एक मटेरियल से कोई एक ही ऑब्जेक्ट बनेगा, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बन सकते हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल, कि किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, हम किन किन प्रॉपर्टी के बेसिस पे उन्हें जज कर सकते हैं। तो इसका मतलब कि इसमें दे रखा है एक एग्जांपल कि जो हमारा टम्बलर होता है, टम्बलर मतलब कि जिस बर्तन से हम घड़े में से पानी निकालते हैं, उसमें एक लंबी सी छड़ी भी लगी होती है और साथ में आगे एक गिलास की साइज़ का एक ऑब्जेक्ट लगा हुआ होता है। तो वो टम्बलर हमारा मेटल का ही क्यों होता है, कपड़े का क्यों नहीं होता। तो वो एग्जांपल इसमें यहाँ लिया हुआ है कि हम किसी कपड़े का एक हमने टम्बलर बनाया, ठीक है, उसमें हमने पानी भर दिया, अब क्या होगा, पानी उसमें से नीचे लीक होने लग जाएगा, पानी सारा गिर जाएगा, तो वो यूज़फुल नहीं होगा, उसमें क्लॉथ वाला टम्बलर यूज़फुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमें वाटर को कलेक्ट करने के लिए एक हार्ड चीज़ चाहिए होती है, हार्ड मेटल चाहिए होता है जिसमें वाटर कलेक्ट हो जाए, लीक ना हो। बट वाटर हमारा जो क्लॉथ है वो इस लायक होता नहीं है, उसमें से लीक हो जाता है। तो वो उसके लिए यूज़फुल मटेरियल कौन सा हुआ हमारा, या तो वुडन भी हो सकता है, नहीं तो हमारा मेटल भी हो सकता है, जिससे हम वाटर को उसमें से घड़े में से भर के और बाहर निकाल सकें। तो इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी दी हुई है अपीयरेंस की, मतलब कि वो दिखने में कैसा लग रहा है। मटेरियल्स यूजुअली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, जो मटेरियल्स होते हैं वो सब दिखने में एक दूसरे से अलग होते हैं। जैसे कि वुड लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम आयरन, जो लकड़ी है वो लोहे से बहुत अलग दिखती है, हम देख के पहचान सकते हैं कौन सी लकड़ी कौन सा लोहा है। आयरन अपीयर्स डिफरेंट फ्रॉम कॉपर एंड एल्युमिनियम, जो लोहा होता है वो कॉपर और एल्युमिनियम से अलग दिखता है देखने में। एट द सेम टाइम देयर मैनी बी सम सिमिलरिटीज़ बिटवीन आयरन, कॉपर एंड एल्युमिनियम दैट आर नॉट देयर इन वुड, और उसके अलावा कई आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम में ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो उसे लकड़ी से बिल्कुल अलग बनाती हैं। कैसे? एक्टिविटी 3 दी हुई है आपको, क्या है इस एक्टिविटी में
कि आपको पेपर, कार्डबोर्ड, वुड, कॉपर वायर, एल्युमिनियम शीट, चॉक, इनके अलग अलग स्मॉल स्मॉल पीसेस कलेक्ट कर लेने हैं। उसके बाद डू एनी ऑफ दीज अपीयर शाइनी, क्या इनमें से आपको देखना है कोई भी शाइनी है, चमक रहा है कोई सा भी? बिल्कुल चमकेंगे। कौन कौन से चमकेंगे? कॉपर वायर चमकेगा आपका, एल्युमिनियम शीट चमकेगी आपकी, और कोई नहीं चमकेगा। तो जो चमक रहे हैं उनको आपको अलग ग्रुप में रख लेना है, जो नहीं चमक रहे उनको अलग रख लेना है। नाउ ऑब्जर्व एज द टीचर कट्स ईच मटेरियल इनटू 2 पीसेस एंड लुक फ्रेशली कट सरफेस। अब क्या करना है, उन दोनों को आप जो आपके सारे मटेरियल आपने कलेक्ट किए थे उनको बीच में से काट देना है। अब जो आपने काटा है उस एंड को आपको ध्यान से देखना है। व्हाट डू यू नोटिस, आप क्या नोटिस करते हो? डज द फ्रेशली कट सरफेस ऑफ सम ऑफ दीज मटेरियल अपीयर शाइनी, कि जो आपने जो काटे हैं बीच में से वो एंड क्या किसी मटेरियल आपको शाइनी लग रहे हैं? वो जो काटा हुआ हिस्सा है वो शाइनी दिख रहा है? तो जो शाइनी दिख रहा है उसको आप अलग रख लीजिए। डू यू नोटिस सच अ शाइन और लस्टर इन अदर मटीरियल्स? कट दैम एनी वे एज यू कैन। Repeat this in class with many materials as possible and make a list of those with and without luster। तो आप देखना कि कौन से आप अलग अलग आइटम से कलेक्ट कीजिए, उसमें देखना कौन से आइटम्स काटने पे शाइन कर रहे हैं और कौन से नहीं शाइन कर रहे हैं। यू कैन रब द सर्फेस ऑफ मटेरियल विद सैंड पेपर एंड सी इफ़ इट हैज़ लस्टर। और अगर नहीं कर रहे हैं तो आप थोड़ा सैंड पेपर से उनको रब करके देखिए अब वो शाइन कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो नॉर्मली कौन सी चीज़ें शाइन करते हैं? जो मेटल्स होते हैं हमारे, जैसे कि एल्युमिनियम हुआ, आयरन हुआ, कॉपर हुआ, ये हमारे शाइन करते हैं। और जो नॉन मेटल आइटम होते हैं जैसे कि वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया, पेपर हो गया, कार्डबोर्ड हो गया, ये शाइन नहीं करते। नॉर्मली मेटल्स ही शाइन करते हैं, मेटल्स में ही लस्टर होता है। मटीरियल्स दैट हैव सच लस्टर आर यूजुअली मेटल्स। तो जो जिनमें चमक होती है जिन मटीरियल्स में, वो मेटल्स ही होते हैं। आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम एंड गोल्ड आर एग्जांपल ऑफ मेटल। ये आयरन हुआ, कॉपर हुआ, एल्युमिनियम, गोल्ड, ये सारे मेटल के एग्जांपल हैं। सम मेटल्स ऑफन लूज देयर शाइन एंड अपीयर डल बिकॉज ऑफ एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर ऑन देम। कभी कभी क्या होता है, कुछ मेटल्स होते हैं वो मॉइस्चर वाली एयर जो होती है उसकी वजह से अपनी जो लस्टर है, शाइन है, उसे खो देते हैं और डल हो जाते हैं। जैसे कि आयरन है, आयरन पे जंग लग जाती है ना, तो वो क्यों लगती है? अगर हम वो किसी मॉइस्चर वाली एयर के अगर कांटेक्ट में आता है तो उस पर जंग लग जाती है तो वो अपनी शाइन को खो देता है। बट अगर आप उसे सैंड पेपर से रब कर दो, उसकी अगर जंग को हटा दो तो फिर से शाइन करने लग जाएगा। We therefore notice the luster only on the freshly cut surface। तो हमें उनमें कहाँ दिखती है लस्टर? दिखती है वो होती है अगर हमने उनको फ्रेशली काटा है तो वहाँ हमें उनकी लस्टर दिख जाएगी। When you visit an iron smith or a workshop, आप यदि किसी लोहार की दुकान पे जाते हो, आप किसी वर्कशॉप पे जाते हो, look out for the freshly cut surface of metal rods to see if they have luster। तो आप वहाँ देखना कि जो अभी फ्रेशली कटे हुए जो मेटल रॉड्स हैं उनकी जो सरफेस है फ्रेशली कटी हुई, वहाँ पे आपको शाइन दिखेगी। अब नेक्स्ट आता है हमारा हार्डनेस। मटेरियल की प्रॉपर्टी में नेक्स्ट आता है हार्डनेस, मतलब कि कौन सा मेटल कितना हार्ड है और कौन सा कितना सॉफ्ट होता है। व्हेन वी प्रेस डिफरेंट मटेरियल्स विद योर हैंड, अगर आप किन्हीं मटेरियल्स को अपने हाथ से प्रेस करते हो तो कुछ तो ऐसे होते हैं जो हाथ से प्रेस हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनको आप प्रेस नहीं कर सकते, हाथ से दबा नहीं सकते। टेक अ मेटल की एंड ट्राई टू स्क्रैच विद इट। तो आप द सरफेस ऑफ अ पीस ऑफ वुड, आपके कोई मेटल की चाबी लो और उसकी मदद से लकड़ी की सरफेस को स्क्रैच करके देखो, एल्युमिनियम की सरफेस को स्क्रैच करके देखो, पत्थर की सरफेस को स्क्रैच करके देखो, नेल को जो कील होती है उसे स्क्रैच करो, कैंडल को स्क्रैच करो, चॉक को, और कोई भी आसपास आपके मटेरियल है उनको स्क्रैच करके देखो। हम क्या देखेंगे? यू कैन ईजिली स्क्रैच सम मटेरियल्स। कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जैसे कि कैंडल हुआ, आपका चॉक हुआ, उसके अलावा वुड हुआ, इसको आप इजीली स्क्रैच कर सकते हो। बट सम मटेरियल कैन नॉट बी स्क्रैच सो इजीली। बट कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिनको आप इजीली स्क्रैच नहीं कर सकते।
मटीरियल्स विच कैन बी कंप्रेस्ड और स्क्रैच्ड ईजीली आर कॉल्ड सॉफ्ट। जो ऐसे मटेरियल जो इजीली या तो उनका दबा सको या फिर उनको स्क्रैच कर सको, वो तो सॉफ्ट मटेरियल होते हैं। वाइल सम अदर मटेरियल विच आर डिफ़िकल्ट टू कंप्रेस, और कुछ ऐसे मटेरियल जो दबाने में या स्क्रैच करने में डिफ़िकल्ट होते हैं, उनको बोलते हैं हार्ड मटेरियल। जैसे कि कॉटन और स्पंज जो होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, लेकिन जो आयरन होता है वो हार्ड होता है। अब इन अपीयरेंस देखने में ये मटेरियल्स होते हैं, ये देखने में भी अलग अलग होते हैं। कैसे? चमक अलग होती है सब में, हार्डनेस अलग होती है इनकी, कुछ रफ़ होते हैं, कुछ स्मूथ होते हैं देखने में टच करने में। उसके अलावा इनकी और कौन कौन सी प्रॉपर्टी हो सकती हैं वो हम पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।